नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। हम एज अ बेस प्लेयर ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा बेस बजाना चाहते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि इंटेंशन भी होती है प्रैक्टिस की, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं लगता किन स्पेसिफिक चीज़ों पे हमें काम करना है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में 10 चीज़ें शेयर करूँगा जिनको प्रैक्टिस करने से, जिन पे काम करने से आपकी ग्रोथ एज अ बेस प्लेयर मैनी फोल्ड्स होगी। चलिए शुरू करते हैं। कई महीने निकल जाते हैं कई बार प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। 6-7 महीने प्रैक्टिस हुई और उसके बाद में फिर दोबारा हम अपने आप को वहीं पे खड़ा हुआ पाते हैं। कहाँ से शुरू करना चाहिए आपको? पहली चीज़ क्या सीखनी चाहिए, किस पे ध्यान होना चाहिए? फर्स्ट, इंटरवल्स एंड नोट्स। तो पहले नोट्स के बारे में बात करते हैं कि नोट्स क्या होते हैं। हमारे बेस के नोट्स आपको पता होने चाहिए, बेस के कौन से नोट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आसान तरीका इसको याद रखने का ये है कि मान लीजिए आपको ई स्ट्रिंग के नोट याद करने हैं, तो ये जो डॉट्स है ना, इसको याद कर लीजिए, GAB, गैब, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब जैसे ही नोट्स आपको पता लग गए इस डॉट्स के, अब इसके हाफ स्टेप ऊपर C है, क्योंकि ये B है तो हाफ स्टेप ऊपर C होता है, B के हाफ स्टेप नीचे B फ्लैट होता है, ठीक, G के हाफ स्टेप नीचे G फ्लैट होता है, ऊपर क्या होता है G शार्प, राइट। तो इतनी सारी फ्रेट की और ये स्ट्रिंग की सारी डिटेल आपको मिल गई है। अब अगर आप यहाँ से एक इमेजिनरी डायगोनल लाइन क्रिएट करते हैं, जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे करके, तो ये वाला नोट और ये वाला नोट सेम होते हैं, राइट। तो ये नोट भी क्या हुआ, अगर ये B है, GAB, तो ये नोट भी B होगा। अगर आप सुनेंगे भी इसको, ऑक्टेव है ना, राइट। अब ये पता लग गया हमें, ये नोट क्या होगा बताइए। यहाँ से यहाँ देखेंगे हम डायगोनली, इट इज A, ऐसे ही डायगोनल, ये G मिल गया हमको, ये वाला नोट। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ से हाफ स्टेप ऊपर गए G शार्प, हाफ स्टेप नीचे G फ्लैट, ये हमारा A है, ऊपर गए A शार्प, नीचे गए A फ्लैट, राइट। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने स्कूल ऑफ बेस के बिगिनर कोर्स में समझाया है कि बेस के नोट्स को याद कैसे रखना है। फिर बात आती है इंटरवल्स की, ठीक। इंटरवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना म्यूज़िक को समझना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ को स्पेल करना, आपस में बातचीत करना, म्यूजिशियंस के साथ में ट्रांसपोज करना, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं अगर आपको इंटरवल्स नहीं पता। इंटरवल्स का मतलब होता है दो नोट्स के बीच का डिस्टेंस। जैसे हम लाइफ में अगर घर से ऑफिस जाते हैं, उसका एक डिस्टेंस होता है किलोमीटर्स में, ऐसे ही इंटरवल्स का डिस्टेंस जो है वो म्यूजिकल नोट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। उसको हम इंटरवल कहते हैं। अगर मैं मेजर स्केल का एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए डी मेजर स्केल का, अब हर नोट की एक नोट से दूरी है, यानी कि अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस देखता हूँ तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेजर सेकंड। तो ये है एक मेजर सेकंड इंटरवल, राइट। ऐसे ही इस नोट से इस नोट की जो दूरी है वो एक मेजर थर्ड इंटरवल है, ठीक है। ये नोट और ये नोट, दे आर अ मेजर थर्ड अपार्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर बढ़ते चले, ये चौथा नोट है स्केल का, इसको हम इस डिस्टेंस को कहते हैं परफेक्ट फोर्थ। ये वाला पांचवा नोट है, इसको कहते हैं परफेक्ट फिफ्थ। इसको कहते हैं मेजर सिक्स्थ, इसको कहते हैं मेजर सेवंथ, और इसको कहते हैं ऑक्टेव, परफेक्ट ऑक्टेव। मेरा दिल कर रहा था मेजर साहब बोल दूं, मगर नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो नाउ अब अगर हमें कोई बोलता है कि प्लीज़ डी की में 1 मेजर थर्ड और मेजर सिक्स बजा दो, तो हम सिंपली ये बजा देंगे, ठीक है। कोई बोलता है 1 3 5 7 बजा दो, सीधा सीधा नंबर्स में ये बजा देंगे, राइट। एज सिंपल एज दैट। ये इंटरवल्स हैं हमारे। ये डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है। अगर मैं ई पे भी आ जाऊं तो ई का जो मेजर थर्ड है वो यहाँ होगा, ई का मेजर सेकंड यहाँ होगा, ई का परफेक्ट फोर्थ यहाँ होगा, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, सेवंथ यहाँ, मेजर साहब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ परफेक्ट ऑक्टेव। ओके, सो मेजर साहब कुछ नहीं होता, मैं आई एम जस्ट एक, मेरी फिल्म कोई अमिताभ बच्चन की है, मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने बोल दिया। एनीवे, आई थिंक मेजर साहब अमिताभ बच्चन की फिल्म है, आई एम नॉट श्योर। तो अब सवाल ये आता है कि और क्या निकाल सकते हैं हम इससे, क्योंकि मेजर इंटरवल होते हैं और माइनर इंटरवल भी होते हैं और डिमिनिश ऑगमेंटेड इंटरवल भी होते हैं। और एक और तरीका इंटरवल्स को याद रखने का ये है कि आप मेजर स्केल से नंबर काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, तो ये 1 से 3 मेजर थर्ड हो जाता है, 1 2 3 4, 1 से 4 परफेक्ट फोर्थ हो जाता है, ठीक है। ऐसे इजीली आप देख सकते हैं, कोई आपको बोलता है कि थर्ड बजा दो, फोर्थ बजा दो, तो
अब माइनर की बात करते हैं। मेजर इंटरवल को फ्लैट कर दिया तो माइनर इंटरवल निकल आता है, ठीक। ई की में ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बजा रहे हैं। तो मुझे कोई कहता है भाई साहब ई का माइनर सेकंड बजाना, तो मैं क्या करूँगा, ये लूँगा मेजर थर्ड, इसको हाफ स्टेप नीचे कर दूंगा, ये बन गया माइनर सेकंड। इतना ईजी है। कोई कहता है ई का माइनर थर्ड बजाना, ये मैंने लिया मेजर थर्ड या थर्ड, इसको कर दिया हाफ स्टेप नीचे, राइट। ऐसे ही वन। कोई कहता है मुझे डिमिनिश्ड फिफ्थ बजाना, राइट, ये मेरा फिफ्थ हुआ, इसको डिमिनिश करना मतलब हाफ स्टेप नीचे करना, इसको कहते हैं डिमिनिश फिफ्थ। फ्लैट फाइव भी कहते हैं इसको, इस इंटरवल को, राइट। दो नाम है एक चीज़ के। अब कोई कहता है ऑगमेंटेड फिफ्थ बजाओ। ऑगमेंटेड फिफ्थ यानी कि ये वाला नोट, यानी कि फिफ्थ को हाफ स्टेप ऊपर ले जाना। ये सब अभी हमारे काम आने वाला है आगे, क्योंकि हम बाकी की चीज़ों की भी बात करेंगे कि क्यों हमें इंटरवल्स पता होने चाहिए, तो ही उसका रिलेशनशिप बन पाएगा। जैसे हम आरपीजीओस की भी बात करने वाले हैं, इट विल बी वेरी यूजफुल अगर आपको इंटरवल्स समझ में आ गए, ठीक। माइनर सिक्स्थ के बारे में बात करते हैं। ये मेजर सिक्स्थ हो गया, ये माइनर सिक्स्थ हो गया, ये मेजर सेवंथ, हाफ स्टेप नीचे किया, माइनर सेवंथ हो गया। बैक टू परफेक्ट ऑक्टेव, राइट, दिस इज डन। ये है हमारे इंटरवल्स जो हमें नेसेसरीली पता होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको ये डिस्टेंसेस। अभी हम सिर्फ इस शेप में कर रहे हैं इसको, ये दूसरी शेप भी होती है मेजर स्केल की, तो यहाँ पे भी आपको याद हो जाए कि ये मेरा मेजर थर्ड है, ये मेजर सिक्स्थ है, बाकी तो सेम ही रहते हैं मोस्टली, और उसको हाफ स्टेप नीचे हाफ स्टेप ऊपर करके आप बाकी के इंटरवल निकाल सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपके स्केल्स और मोड्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपने स्केल्स और मोड्स ना पता हो इंस्ट्रूमेंट पे। तो शुरू करने के लिए 4 स्केल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है मेजर स्केल, अगर मैं ए मेजर बजाऊं, ठीक, इसको आप एज अ शेप याद कर सकते हैं, राइट। ये ए मेजर स्केल की शेप है। माइनर स्केल पता होना चाहिए, राइट। माइनर पेंटाटोनिक और मेजर पेंटाटोनिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि माइनर पेंटाटोनिक को बेस लाइन बनाने के लिए आप माइनर कॉर्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइनर पेंटाटोनिक की शेप होती है, ये मैं ए से शुरू कर रहा हूं तो ए माइनर पेंटाटोनिक है। मेजर पेंटाटोनिक, इसकी शेप होती है, राइट, ये काम करता है मेजर कॉर्ड के ऊपर। ये स्केल्स आपको पता होने चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करने हैं, एक शेप पकड़ लीजिए मेजर स्केल की, फिर उसको साइकिल ऑफ फोर्थ्स में प्रैक्टिस कीजिए, फिर बी फ्लैट गए। अब साइकिल ऑफ फोर्थ्स एक ऑर्डर है नोट्स का जो फोर्थ्स में मूव करता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये पूरी साइकिल घूम के 12 कीज में ट्रैवल करती है और फिर वापस आ जाती है वापस टोनिक सेंटर पे, यानी कि अगर हमने सी से शुरू किया तो सी पे घूम के वापस आ जाएगी। ध्यान बस ये रखना प्रैक्टिस करते हुए, ये अगर आप इस स्ट्रिंग पे ए स्ट्रिंग पे प्रैक्टिस कर रहे हो मेजर स्केल को या माइनर स्केल को, तो थोड़ी देर के लिए ए स्ट्रिंग पे ही मूव करना है। जैसे उसके बाद में एफ मेजर बजाना है तो एफ मेजर यहीं पे बजाएंगे, देन बी फ्लैट सेम स्ट्रिंग, जस्ट टू गेट यूज्ड टू द स्पेसिफिक फीलिंग, कैसा फील होता है वो वाला स्केल उस स्ट्रिंग के ऊपर। इसी के अंडर सब टॉपिक मोड्स आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको मोड्स याद करने की ट्रिक बताता हूँ, ठीक। सी मेजर स्केल में चलते हैं। हर एक स्केल से अंदर उसके और स्केल्स निकलते हैं, यानी कि मोड्स होती हैं। अगर ये मेरा मेजर स्केल है, राइट, सी मेजर स्केल, अगर मैं इसके दूसरे नोट से शुरू करके, राइट, इसी नोट पे दोबारा खत्म कर दूं तो एक नई तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम इसकी मोड कहते हैं, राइट, अलग साउंड है, करेक्ट। तो ये अपने आप में बड़ी अटपटी सी शेप है, ये याद करना भी थोड़ा सा अजीब है, तो इसको सिंपल कैसे करना है मैं आपको मोड्स बताते चलता हूँ हर मेजर स्केल के अंदर। क्योंकि हमारे 7 नोट्स हैं तो हमारे पास में 7 मोड्स होंगी मेजर स्केल के अंदर। अब याद रखना कैसे है, जो दूसरी मोड है, पहली मोड तो हो गई ये हमारी, इसको कहते हैं हम आयोनियन मोड, जो हमारी ऑलरेडी मेजर स्केल कहलाती है। दूसरी मोड है डोरियन मोड। इसको याद कैसे रखना है, ये माइनर स्केल है नेचुरल सिक्स्थ के साथ में, राइट। तो माइनर स्केल क्या होता है मेरा, ये होता है ना। अगर मैं ये वाला नोट बजाता हूँ तो
तो ये डोरियन मोड बन जाती है। फिर है फ्रिजियन मोड, इसको याद रखना है, माइनर स्केल के सेकंड नोट को फ्लैट कर दिया। ठीक, अब है हमारी चौथी मोड जिसे कहते हैं लिडियन। ये सिंपल सी है, इसमें मेजर स्केल का जो चौथा नोट है उसको हम शार्प कर देते हैं। ये मेरा मेजर स्केल बजा रहा हूँ, एफ मेजर, जस्ट फॉर टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट। तो ये जो ना, इसको फोर्स कर देंगे शार्प, और ये बन गई लिडियन मोड, राइट। नेक्स्ट इज मिक्सोलिडियन मोड। इसमें हम मेजर स्केल के सेवंथ नोट को फ्लैट कर देते हैं और हमें मिलती है मिक्सोलिडियन मोड, राइट। इसके बाद आती है एओलियन मोड, जो है छठी मोड हमारी, ये हमारा माइनर स्केल है। उसके बाद में आती है हमारी सातवीं मोड जिसको हम लोक्रियन कहते हैं। इसमें हम माइनर स्केल के सेकंड को और फिफ्थ को फ्लैट कर देते हैं। ठीक, अब इंटरवल्स हमें पता है, तभी हम समझ पा रहे हैं कि सेकंड को फ्लैट कर रहे हैं या फिफ्थ को फ्लैट कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज वी नो इंटरवल्स। और बैक टू, ये हुई हमारी सारी की सारी मोड्स। यू शुड प्रैक्टिस दिस, सारी आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्ड कंस्ट्रक्शन आपको पता होनी चाहिए। किस नोट से कौन सी कॉर्ड बनती है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक तो हमारा डायटोनिक स्ट्रक्चर होता है, या स्केल से जो कॉर्ड बनती है वो कैसे बनती है मैं क्विकली आपको पियानो पे दिखाता हूँ। सॉरी, ये पार्ट मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले सोच रहा था आपको पियानो पे समझाऊंगा। दिस आई एम रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट डे, तो सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। अगर मेरी आवाज़ और शक्ल थोड़ी बदली हुई है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। पर बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉर्ड कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल है, आपको पता हो, क्योंकि कॉर्ड अगर आप देख पा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, तो उसके आसपास बेस लाइन कंस्ट्रक्ट करना, बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपको कोई कहता है कि डी मेजर कॉर्ड बनाओ या बजाओ, तो आपको पता होना चाहिए डी मेजर 1, 3 और 5 से बनती है और बजती है। सो 1, 3, 5 मैंने यहाँ पे बजा लिया, ठीक है। हो सकता है आपको ज़्यादा स्ट्रेच लग रहा हो तो यहाँ पे आप एक ऑक्टेव ऊपर भी बजा सकते हैं उस शेप को। एक और तरीका डी मेजर को बजाने का ये है, यानी कि 1 और 3 यहाँ बजा दिया। 3 कैसे है, 1, 2, 3 और इसकी ऑक्टेव ये बज गया। 5 भी बजा सकते हैं साथ में, ऐसे भी बजा सकते हैं कॉर्ड को। ये भी एक अजीब सी शेप ये भी है, बट ये नेसेसरी नहीं है। ये तब काम आती है जब आप खेलना चाहते हैं थोड़ा हार्मनी के साथ, जस्ट फॉर फन। ओके, तो कैसे काम आएगा ये, अगर आपको कॉर्ड पता है, शेप पता है। एक और कॉर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, 7th का लेते हैं इस बार एग्जाम्पल। मान लीजिए जी मेजर 7 कॉर्ड बजानी है। जी मेजर 7 के नोट्स होते हैं 1, 3, 5, 7। ठीक, अब मैं ये 3 को ऊपर ले जाऊंगा और 7 को यहाँ बजाऊंगा और साथ में 1 बजाऊंगा, तो ये मेजर 7 कॉर्ड बन जाती है। अगर मैं इन दोनों नोट्स को हाफ स्टेप नीचे ले जाऊं तो ये माइनर 7 कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, जी मेजर 7, जी माइनर 7, राइट। अब क्योंकि आपको कॉर्ड दिख रही है, अगर जी माइनर 7 कोई बजा रहा है तो आप कॉर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके आसपास उस नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, मैंने माइनर थर्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है अवेलेबल है, राइट राइट। ये कॉर्ड की हेल्प से हो रहा है। तो कॉर्ड कंस्ट्रक्शन करनी आनी चाहिए और उस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल पता होना चाहिए। डी मेजर पे बेस लाइन बनानी है तो इसकी जगह ये भी कर सकते हैं हम। ठीक, तो सो इट्स क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे। चौथी चीज़, आपको कुछ कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशंस पता ही होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे गानों में सेम कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि 1, 4, 5, अगर सी की में आप तो 1 ये है, 4 ये है, 5 ये है, राइट। अभी हमने सीखा पहली कॉर्ड मेजर होती है, चौथी मेजर, पांचवी मेजर, है ना। सो मैंने 4 यहाँ नीचे बेस वाला ले लिया, यानी कि ऑक्टेव नीचे। अगर मैं काउंट करूँ इंटरवल्स के हिसाब से जो हमने सीखे हैं, 1, 2, 3, 4, चौथे को किया ऑक्टेव नीचे, पांचवे को किया नीचे, तो बनी 1, 4, 5। ये एक कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशन है। और कौन सी है, 1, 6, 2, 5, 6,
5 1। ठीक, ऐसे ही माइनर स्केल की कुछ कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशंस होती हैं, बट अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं जा सकता। आप सर्च कीजिएगा कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशंस कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगी, अपने जो कॉर्ड चेंजेस है ना उनको आप एंटिसिपेट कर पाएंगे, पहले से पता लग जाएगा आपको क्या आने वाला है। और इससे ईयर ट्रेनिंग में भी हेल्प होती है कि अगर यार मेजर स्केल में गाना बना है तो कौन सी कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया गया होगा इन जनरल। तो आप कॉमन कॉर्ड प्रोग्रेशन से गाने के अंदर खेल सकते हैं ढूंढने के लिए कॉर्ड्स कौन सी इस्तेमाल हुई है। अगली चीज़ जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है रिदम एंड टाइम। अब रिदम तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन बेसिकली आपको एक चीज़ करनी ज़रूर आनी चाहिए, वो अपने सब डिविजन्स आपको बजाने आने चाहिए, यानी कि एक बीट को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करना। सो मेट्रोनोम इज रनिंग एट 45 BPM राइट नाउ। तो पहले एक बीट को हम दो में बांटेंगे, जिसको हम 8th नोट्स कहते हैं, या फिर ताका सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि कर्नाटिक कोनुकुल लैंग्वेज। ता का बहुत स्लो क्लीन प्रैक्टिस है ये। ठीक, इसको अभी मैं 3 में बांटूंगा इसके बाद। ताकीटा ताकीटा ताकीटा, ये 4 हो गया। ताकदीमी 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 ताक। 5 ताका ताकीटा ताका ताकीटा। 6 ताकीटा 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 ताकीटा। 7 करते हैं, ताकदीमी ताकीटा ताकदीमी। 8 ताकदीमी ताकीटा। राइट, तो ये आपको बेसिकली डिवीजन सब डिविजन्स प्रैक्टिस करने हैं, ये आपकी रिदम इम्प्रूव करेंगे। रिदम और टाइमिंग के अंदर ही आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, वो है माउथिंग अ ड्रम ग्रूव, यानी कि अगर कोई ड्रम्स बज रहे हैं उसको माउथ करना आपको आना चाहिए। ये आपको क्या हेल्प देगी कि आप अपनी बेस लाइन्स को या बेस नोट्स को ड्रमर के साथ में लॉक कर पाएँ। ये माउथिंग। राइट, सो दिस हेल्प्स कि आप अपनी जो बेस लाइन है उनको लॉक कर पाएंगे ड्रमर के साथ में अच्छे से। माउथिंग ऑफ ड्रम ग्रूव्स, ये तबले के साथ हो सकती है, ढोलक के साथ हो सकती है, माउथ करना इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ जो आपको ज़रूर आनी चाहिए वो आपके आरपेजियोज हैं। मेजर 7th आरपेजियो आपको आना चाहिए, ये आपका मेजर 7th है, माइनर 7 और माइनर 7 फ्लैट 5 आरपेजियो। राइट, एक और आरपेजियो एक्चुअली विच इज़ द डोमिनेंट 7th आरपेजियो। अगर D7 कॉर्ड है, D डोमिनेंट 7, ये उसका आरपेजियो है। तो ये आपको बेसिकली गाइड करते हैं कॉर्ड के ऊपर, इन नोट्स को इस्तेमाल करके आप बेस लाइन बना सकते हैं। तो अगर आपको बेस लाइन बनानी है तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि मेरा ये आरपेजियो है, उसके नोट्स को क्रोमैटिकली बीच में एडिशंस कर रहा हूँ उसमें। ठीक, तो आरपेजियोस को आइसोलेटेड अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए, मेजर, माइनर, डोमिनेंट, माइनर 7 फ्लैट 5। फिर आती है अगली चीज़ जो है ईयर ट्रेनिंग। ईयर ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए आपको ये करना चाहिए कि अपने जो मेजर स्केल हैं, माइनर स्केल हैं, उनको गाने की कोशिश करें। और गाना मतलब एज अ सिंगर ज़रूरी नहीं है, बस नोट्स जो आ रहे हैं आपके इंस्ट्रूमेंट से उनको मैच करने की कोशिश करें। सा टा रा 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 1 2 3 4 5 6 7 8 ता रा 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 रा, या फिर सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप लें जो है मेजर 3rd को गाना, मेजर 2nd को गाना, लेकिन बजाना बाद में है, गाना पहले है। दारा तारा 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 टाटा टाटा।
सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ईयर ट्रेनिंग कि आप अपने इंटरवल्स को रिकग्नाइज कर पाएँ। अब ये आपको मेजर के साथ करना है, माइनर के साथ में करना है, ठीक। उसके बाद में बड़ी बेसिक सी आप कोई बेस लाइन ले सकते हैं जिसको सुन के आप निकालने की कोशिश करें। जब आप इंटरवल्स गा पाएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा नोट कहाँ पे है बेस गिटार के ऊपर, वंस यू स्टार्ट सिंगिंग एंड सीइंग इट एट द सेम टाइम। तो एक गाना है सेवन नेशन आर्मी, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद सिंगिंग का, तो ईयर ट्रेनिंग सिर्फ कान से रिलेटेड नहीं है बट एसोसिएशन है सिंगिंग और सुनने की, ठीक। सेवन नेशन आर्मी के गाने की बेस लाइन कान से सुन के निकाले बिना किसी ट्यूटोरियल के, काफ़ी हेल्प होगी आपको। अगली चीज़ है कॉर्ड चार्ट पढ़ना। ये चीज़ मैंने ना 3 साल पहले सिखाई थी और मैं चाहता हूँ कि आप वो 3 साल पुरानी वीडियो देखें। हमने काफ़ी मेहनत की है वीडियोस को बेटर बनाने में, तो मैं फिर भी चाहता हूँ पुरानी वीडियो देख लीजिए एक बार। काफ़ी सिंपल सी डिज़ाइन वीडियो है बट एक्सप्लेनेशन ईजिली मैंने उसमें किया है कि कॉर्ड चार्ट कैसे पढ़ते हैं। कई बार वर्कलोड ज़्यादा होता है म्यूजिशियन के पास में, या याद करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती चीज़ों को। दिन में अगर 4 गाने, 5 गाने, 20 गाने बजाने हैं तो कॉर्ड चार्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ने आने चाहिए। फिर आता है म्यूज़िक एनालिसिस। तो अगर हम कॉर्ड एनालिसिस की बात करते हैं, कॉर्ड एनालिसिस यानी कि किसी भी कॉर्ड चार्ट को देख के लिख देना उस पर या समझ लेना कि कहाँ से कौन सी कॉर्ड आ रही है और वो कहाँ जा रही है। जैसे इस गाने को अगर हम देखें, इसका नाम है ब्लू बॉसा, ये एक जैज़ स्टैंडर्ड है और बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी की में गाना है सबसे पहले। अब एक कॉर्ड चार्ट को देख के मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड। दैट इज़ दिस सॉन्ग इज़ इन द की ऑफ सी माइनर। तो ये पहली कॉर्ड जो है इसकी वो है सी माइनर। मैं इसको 1 माइनर 7 लिख दूंगा नंबर्स में, बेसिकली नंबर्स डालना। ये चौथी कॉर्ड है सी माइनर स्केल की, एफ माइनर 7। ये दूसरी कॉर्ड है, राइट। और ये है एक सेकेंडरी डोमिनेंट, या फिर एक और तरीका होता है इसको देखने का, इसको एक माइनर 2-5 कहते हैं, यानी कि सी माइनर 7 पे लैंड करना लेकिन 2-5 माइनर 2-5 बजाना और फिर लैंड करना इस तरीके से। इसको ऐसे भी देखा जाता है कि ये हार्मोनिक माइनर की कॉर्ड्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनदर वे। पर ये सब काफ़ी डिटेल्स हैं अपने आप में। बट अगर आप देखें, नोटिस करें बाकी भी, ये डी फ्लैट मेजर 7 यहाँ पे, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है एक 2-5-1, यानी कि डी फ्लैट की में सेकेंड माइनर 7, फिफ्थ डोमिनेंट 7th एंड दिस इज़ 1 मेजर 7। इसको मैं एरो को मिटा के यहाँ पे 1 मेजर 7 लिख देता हूँ, ठीक है, राइट। दिस इज़ अ की ऑफ डी फ्लैट मेजर और उसमें 2-5-1 बजा है। फिर दोबारा से वही तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये है 2 माइनर 7 फ्लैट 5, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 माइनर 7 फ्लैट 5, और ये रिजॉल्व कर रही है 1 माइनर 7 पे, और ये फिर दोबारा 2-5 और ये घूम के 1 पे आ गया। ये कॉर्ड एनालिसिस होता है, अपने आप में अलग चैप्टर है बट ये भी आपको आना चाहिए। और 10th चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोजिशन। तो जैसे अगर हम लंदन ठुमकदा का एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, तो घंटी बिग बैंग दी पूरा लंदन ठुमकता। अब बैंड कह देता है यार मुझे सी में नहीं बजाना, या सिंगर ने कह दिया आपको कि सी में नहीं बजाना, डी में बजाना है। तो ट्रांसपोजिशन कैसे किया जाता है? अगर आप इंटरवल्स को प्लेस कर सकते हैं, या आपने 1-4-5 को प्लेस कर सकते हैं, 1-6-2-5 को प्लेस कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको रूट नोट को चेंज करना है। जैसे कि हमने देख लिया कि कॉर्ड्स कौन कौन सी है इसकी, तो घंटी बिग बैंग, दिस इज 4-5 गोइंग टू 1 विच इज सी मेजर। अब यही चीज़ मुझे डी से बजानी है, तो मैं यहाँ से डी से मैप कर सकता हूँ अपना 1-4-5 से। सबसे पहले ये रहा 1, ये रहा 4, ये रहा 5, राइट। तो कॉर्ड्स यहाँ बन जाएंगी, तो घंटी बिग बैंग दी पूरा लंदन ठुमकता। ये चीज़ आप किसी भी गाने के साथ में कर सकते हैं। अगर इंटरवल से नहीं निकाल पा रहे तो कोशिश कीजिए अपने चार्ट में चेंजेस करने की, उसको सीखना शुरू कीजिए कि अगर डी लिखा हुआ है, किसी ने बोला हम गाना सी में करेंगे, तो आपको पता है मुझे होल स्टेप डाउन जाना है, तो अगर गाने पे कॉर्ड चार्ट में डी मेजर लिखी है, उसको रब करके मिटा के सी मेजर लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड अगर लिखी हुई है उन्होंने जी मेजर, उसको मिटा के एफ मेजर लिखी है, ठीक। ये भी चार्ट पे आपको करना आना चाहिए कि ट्रांसपोज कैसे करना है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे नहीं कर पा रहे। वैसे दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो ये 10 चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, टेक 1 थिंग एट अ टाइम।
और उस पर काम कीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए रिदम टाइमिंग आपको इम्प्रूव करनी है तो माउथिंग ऑफ ग्रूव्स और अपने सब डिवीजन को बजाना सीखिए। माउथिंग मतलब ग्रूव को मुंह से बोलना, ठीक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट आई फील वो माउथिंग ग्रूव थोड़ी सी वेग टर्म रहती है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से। अब अगर आप ये सब चीज़ें समझते हैं तो बाकी म्यूजिशियंस को बैंड में आपको स्पून फीड नहीं करना पड़ता। अगर आपको हर चीज़ आपके बैंड के लोग बताएंगे बार बार तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं। आप बहुत सवाल पूछते हैं तो भी बैंड इरिटेट होता है, उससे आपकी हायरिंग पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर बैंड बोलता है कि हम गाना शिफ्ट कर रहे हैं ई मेजर पे, तो बिकॉज आपको ट्रांसपोजिशन की प्रैक्टिस है, आप उसको इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी से कुछ कहे और अपने कॉन्सेप्ट्स को इमीडिएटली अप्लाई करके, इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट को, ट्रांसपोजिशन के कॉन्सेप्ट को जो अलग से आप प्रैक्टिस कर सकें। सो एट अ लेवल ऑफ कंफर्ट, एट अ लेवल ऑफ हायरिंग, अगर आप ठीक से बजा रहे हैं, आपके सब डिविजन अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग अच्छी है, रिदम अच्छी है, तो आपकी हायरिंग भी और बढ़ती रहेगी। अब इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक अप्रोच चाहिए होगी कि कैसे कौन सी चीज़ को पहले प्रैक्टिस करना है। द स्कूल ऑफ बेस के लेवल 1 कोर्स में एनरोल कीजिए। मैंने इंटरवल्स को काफ़ी डिटेल में समझाया है, कैसे इंटरवल्स काम करते हैं, कैसे उनको याद रखना है, अलग अलग हमारे जो मेजर स्केल की शेप्स होती हैं उनसे कैसे डिराइव करना है, हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि सरगम में क्या कहते हैं उसको, और उससे कॉर्ड्स कैसे बनती हैं, कैसे कॉर्ड्स से ट्रायड्स इस्तेमाल होते हैं, आर्पेजियो इस्तेमाल होते हैं और उनसे आगे बेस लाइन्स बनाई जाती हैं, कॉर्ड्स कैसे बजानी है। ऐसे भरपूर कॉन्सेप्ट हैं लेवल 1 कोर्स में। आगे आर्पेजियोज़ की ट्रेनिंग, आर्पेजियो प्रैक्टिस करना, कॉर्ड एनालिसिस मैंने लेवल 2 में डिस्कस किया है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जिस तरह का आपको बेनिफिट चाहिए, जिस तरह की चीज़ें आपके अभी काम आएंगी, आप उन कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ा आ गया मुझे हर बार की तरह इतनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करके। आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।